लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट में कामयाबी के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, गैर जरूरी तौर पर अदालतों को सियासी मामलात में लाना ठीक नहीं है। केस इलेक्शन कमीशन में चल रहा है, पहले उसी फोरम को इस्तेमाल करें। अदालत ने अली हैदर गिलानी की सूबाई असम्बली की रुकनीत से नाअहली की दरखास्त भी खारिज कर दी। पीटीआई ने यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट में कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने के लिए दरखास्त एतराज दूर करके दोबारा जमा करा दी है। दरखास्त गुजार फर्रुख हबीब कहते हैं, डस्का इलेक्शन का फैसला एक दिन में आ जाता है। अवाम वीडियो स्कैंडल पर भी इलेक्शन कमीशन का फौरी इकदाम चाहते हैं। सारी दुनिया को ज़मीर के सौदागरों का पता है। फर्रुख हबीब ने कहा कि इमरान खान कहते रहे कि सेनेट इलेक्शन में पैसा चलेगा। सेनेट इलेक्शन में थर के बच्चों और सिंध के गंदुम का नोट चला है। इलेक्शन एक्ट के तहत गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोका जाए। सेनेट के इंतखाबात के बाद हम फिर उसी जगह पर खड़े हैं, उसी इदारे के बाहर खड़े हैं जिसकी जिम्मेदारी है कि इंतखाबात को आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत फ्री एंड फेयर, ऑनेस्ट, अकॉर्डेंस विद द लॉ और करप्ट प्रैक्टिसेस के गार्ड अगेंस्ट करना है। इलेक्शन एक्ट 2017 इनको पाबंद बनाता है कि किसी वोटर को कोई लालच नहीं दिया जा सकता। 2 मार्च की वीडियो आई हुई है, आज 10 मार्च हो चुकी है। ये टेक्निकल चीजें अपनी जगह पर रह जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ये तो जान चुकी है, इन वीडियो से ये पता चल गया है कि वोटों का खरीदार कौन है, उसका बेनिफिशियरी यूसुफ रजा गिलानी है। आप इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 9 के तहत यूसुफ रजा गिलानी का कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकें और इनको नाअहल करें और सेनेट की इस्लामाबाद की सीट के ऊपर दोबारा रीपोलिंग का फैसला करें। ये हमारा इनसे इस्तदा है और हम आज चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन आज सारी दिन बैठना पड़ता है, सारी शाम बैठना पड़ता है, बैठें, जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको नोटिस जारी करें, नोटिस जारी कर आज ही इसका फैसला करें और फैसल वाउडा की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकें, वरना ये सेनेट में वोट कास्ट कर देंगे। इलेक्शन कमीशन में फैसल वाउडा की नाअहली केस में वकील जहांगीर जदोन का मौक़िफ़ इस्तदा मुस्तरद। मेंबर अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सर आंखों पर, लेकिन ऐसा नहीं कि आंखें बंद कर उस पर अमल करें। इरशाद कैसर ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन के वसी इख्तियारात हैं, किसी रुकन को डी नोटिफाई भी कर सकता है। कमीशन ने साबिक वफाकी वजीर से 3 सवालों पर तहरीरी जवाब तलब कर लिए। समाअत 18 मार्च तक मुलतवी। और सुप्रीम कोर्ट ने NA-75 डस्का में पीटीआई उम्मीदवार की इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल करने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में NA-75 डस्का में दोबारा इंतखाबात के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत हुक्म इम्तना की दरखास्त का जायजा आइंदा समाअत पर लेगी। अपडेट कर रहे हैं आपको, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने NA-75 डस्का में पीटीआई उम्मीदवार की इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल करने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। मजीद आपको इस हवाले से बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में NA-75 डस्का में दोबारा इंतखाबात के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल करने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। और लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत शहबाज शरीफ को जेल से अदालत में पेश कर दिया गया। शरीक मुल्जिम हमजा शहबाज भी अदालत के रूबरू पेश हुए। कमरे अदालत में शोर पर जज जवादुल हसन का इजहार बरहम ही शहबाज शरीफ को रोस्ट्रम पर बुलाया। मुकालमा किया, इतनी बार कहा है मगर शोर कम नहीं हो रहा। मियाँ साहब शोर कम करवाएं, 2 घंटे हो गए, मैं 4 सतरें तक नहीं लिखवा पा रहा। और पुलिस में धींगा मुश्ती से सूरत हाल कशीदा हो गई। मतवाले गाड़ी के सामने जमा होकर नारे लगाते रहे। हटाने की कोशिश में एक कारकुन जख्मी हो गया। पुलिस ने खातून समेत 2 कारकुन गिरफ्तार कर लिए। इमरान खान बताएं, सेनेटर बनने वाले से 70 करोड़ किसने लिए? साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने सवाल उठा दिया। कहा, कल वो आजाद सेनेटर पीटीआई में शामिल हुआ। नैब एंटी करप्शन और अदालतें खामोश हैं। शाहिद खाकान ने कहा कि यह पार्लिमान को मफलूज करने की कोशिश है। अवाम जानते हैं हकीकत क्या है, ये मामलात नहीं चलेंगे, अवाम इनको रद्द करते हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को अदालत में लाने के लिए केसेस ढूंढे जाते हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं तो और क्या है? नैब जो भी कर रहा है वो सब झूठ है।
इमरान खान ये जवाब दे कि उसने 70 करोड़ जिस आदमी से लेकर उसको सेनेटर बनवाया है वो पैसे किसने लिए। जो आदमी पहले एक जमात से हुआ, फिर आज़ाद मुंतखब हुआ, किसके वोट पर मुंतखब हुआ, फिर कल वो PTI में शामिल हो गया। कि जितनी करप्शन इस हुकूमत के दौर में हुई है उसकी मिसाल पाकिस्तान की किसी हुकूमत के दौर में नहीं मिलती। लेकिन नैब खामोश है, एंटी करप्शन खामोश है, अदालतें भी खामोश हैं। ये कोशिश है कि पार्लिमान को मफलूज किया जाए, सियासतदानों की हद तक की जाए, लेकिन अवाम आज इस सारे मामले को समझ चुके हैं। अवाम जानते हैं कि हकीकत क्या है। ये हकायक हैं आज हमारे मुल्क के, यही वो मामलात हैं जिनसे आज हर आदमी महंगाई का शिकार है। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस नैब ने एहसन इकबाल की बरियत की मुखालिफत कर दी। एहतसाब अदालत में जवाब जमा करवा दिया। DG नैब इरफान मंगी की मंजूरी के बाद जवाब तैयार किया। एहतसाब अदालत ने समाअत 5 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। लीगी रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम बेबुनियाद झूठे केसेस भुगत रहे हैं। इन रेफरेंसेस में माली बदउनवानी का इल्ज़ाम नहीं, इल्ज़ाम सिर्फ ये है कि आपने नाजायज़ इख्तियारात का फ़ायदा उठाया। जबकि दूसरी जानिब डॉक्टर फिरदौस आशिकावान ने कहा है कि अदम एतमाद बचूंगड़ा पार्टी का खेल नहीं है। उस्मान बुज़दार ही 2023 तक वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। मावन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकावान ने ट्वीट किया कि ईमानदार वज़ीर आला पंजाब करप्ट अपोजिशन को हर वक्त खटकते हैं। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आज़म और PTI का मुकम्मल एतमाद हासिल है। अपोजिशन के गुब्बारे से पहले की तरह हवा निकल जाएगी। फिरदौस आशिकावान ने लिखा, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने ऐवान को बेहतरीन अंदाज में चलाकर सेनेटर्स का एतमाद हासिल किया। और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने इंतखाबी इस्लाहात मुतारिफ करवाने के अमल में तेजी लाने का फैसला कर लिया है। इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक इजलास आज शाम 3:30 बजे वजीर आजम हाउस में होगा। और हुकूमत ने JUI को डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की ऑफर कर दी। PDM ने हुकूमती पेशकश को ठुकरा दिया। हुकूमती पेशकश के जवाब में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के लिए अपोजिशन का उम्मीदवार नामजद कर दिया गया। PDM की स्टीयरिंग कमेटी ने डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार JUI से नामजद करने की मंजूरी भी दे दी। मुझे 8 करोड़ की पेशकश की गई। ऑफर से पार्टी की सीनियर क़यादत को फौरी तौर पर आगाह कर दिया। ऐसे अफराद को बेनकाब करने की भी कोशिश की। खैबर पख्तूनख्वा से PTI MP अब्दुल सलाम आफरीदी कहते हैं, यूसुफ रजा गिलानी बदउनवान हैं, वो जल्द नाअहल हो जाएंगे। उनका चेयरमैन सेनेट बनना शर्मनाक होगा। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का दिन करीब आते ही विफाकी दारहुकूमत का सियासी माहौल गर्म हो गया है। हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने उम्मीदवार को कामयाब करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वजीर आजम आज डिप्टी चेयरमैन के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। PDM चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी के नाम पर मुत्तफिक है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को डिप्टी चेयरमैन नामजद कर दिया गया है। और मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास में मरियम नवाज ने नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बना दिया। जज्बाती अंदाज में कहा कि PDM हुकूमत के खात्मे के लिए बनाई है, इख्तिदार के लिए नहीं। पंजाब में अगर काफ लीग ने ही बुज़दार की जगह लेनी है तो वो पहले ही हुकूमत इत्तेहादी हैं। मुल्क और मेरे वालिद के साथ जो किया गया उस पर खामोश रहूं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।